हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि संयोजन क्यों करते हैं। अगर आपको किसी विद्युत परिपथ में या किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इच्छित मान का प्रतिरोध चाहिए, अपनी इच्छा का प्रतिरोध उत्पन्न करना है, इच्छित मान का प्रतिरोध चाहिए, तो इच्छित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। विद्युत परिपथ में इच्छित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहला पॉइंट आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? हाँ, देखिए, श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। अथवा ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है। देखिए, इसमें भी आई प्रवाहित होगी, इसमें भी आई प्रवाहित होगी, इसमें भी आई प्रवाहित होगी। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना हो? एक समान हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। हमने क्या किया? तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। इन तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से संयोजित किया हुआ है श्रेणी क्रम में। तो पहले प्रतिरोध के लिए हम बात करें, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर कितना हो जाएगा? I R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर I R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए
V3 बराबर IR3, तब A तथा B बिंदु के मध्य कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैंने बोल दिया कि इसका श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इन सबका तुल्य प्रतिरोध कितना है, RS। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RS हो, तब V बराबर कितना हो जाएगा, IRS। इसको समीकरण 1 डाल दो, इसको समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर कितना हो जाएगा, IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, ये क्या निकल गया, इन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान निकला RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और आपको उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो उन सभी प्रतिरोधों का योग क्या कर देंगे, अपन उनको संयोजित कर देंगे, मतलब योग कर देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। हमने मान लिया माना कि स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। माना कि स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डेट डैश कितना हो गया, RN। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध कैपिटल R एक समान है। मैंने मान लिया कि जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। RS बराबर तब कितना हो जाएगा, तब RS बराबर R प्लस R प्लस R प्लस R। RS बराबर कितना हो जाएगा, N R। ये क्या निकल गया, जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित
n प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। दूसरा संयोजन है आपका समांतर क्रम संयोजन। दूसरा संयोजन है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है ये समझें। देखें समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को हमने एक बिंदु से संयोजित कर दिया। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से संयोजित कर दिया। इसी प्रकार से इन प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक दूसरे बिंदु B से संयोजित कर दिया। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मान एक समान होता है, ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ए बिंदु पर धारा डिवाइड होगी, यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3 और यहाँ पहुंच जाएगी वापस मिलकर I। V वोल्ट की बैटरी से इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। देखें, अपन ने क्या किया, ये तीन प्रतिरोध है। मान लिया कि ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा? Rp। P का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर। अब देखें, पहले प्रतिरोध के लिए V बराबर I1 R1, इसलिए I1 बराबर V अपॉन R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I2 R2, इसलिए I2 बराबर V अपॉन R2।
तीसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I3R3, इसलिए I3 बराबर V अपॉन R3। तब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखें, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध Rp हो, तब V बराबर I Rp, I बराबर V अपॉन Rp। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखेंगे V अपॉन Rp बराबर V 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। V से V कट गया, 1 अपॉन Rp बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, समांतर क्रम में अगर 3 प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में संयोजित करें तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि स्मॉल n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, तब तुल्य प्रतिरोध वन अपॉन Rp बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। यदि समांतर क्रम में संयोजित स्मॉल n प्रतिरोधों का प्रतिरोध एक समान स्मॉल r हो, तब 1 अपॉन Rp बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस
1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, पी बराबर एल्शियम ले लेंगे आर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 और n तक जोड़ेंगे तो n अपॉन आर। इसलिए आर पी बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, जो कि क्या है, समांतर क्रम में संयोजित तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आज हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का दोनों देख लिए हैं। धन्यवाद।